ये जो हमला हुआ बॉन्डाई बीच पर, इसमें ये माना जा रहा है कि जो दोनों बाप बेटे थे ये आईएसआईएस के संपर्क में थे। अब तो जो अपडेट्स आ रहे हैं, बहरहाल धीरे धीरे तो अनफोल्ड होंगी चीज़ें। लेकिन बेटा तो पहले भी 2019 में एक बार पकड़ में आया था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि पूरे सबूत नहीं थे। मगर अब ये जो अभी नई अपडेट आई इस पॉडकास्ट से पहले पहले पता चला कि ये दोनों ने एक विदेश यात्रा की थी और आईएसआईएस से भी इनकी मुलाकातें हुई थी और फिर ये लौटे और ये सब हुआ। और उसके बाद उनके घर में, गाड़ी में विस्फोटक मिले और भी कई तरह की चीज़ें मिली। आईएसआईएस पैदा हो रहा है एक तरह से मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वहाँ पर उसका प्रभाव है। साउथ एशिया में नर्चर हो रहा है ना। जो ईसाइयों का और मुसलमानों का झगड़ा है वो भी मिडिल ईस्ट में ही चल रहा है। लेकिन बात ऑस्ट्रेलिया तक आ पहुंची है। तो अब ये कहना ठीक होगा कि एंटी सेमिटिज्म जो है वो एक ग्लोबल पोर्टेबल आइडियोलॉजी हो चुकी है कि जहाँ झगड़ा नहीं भी है, झगड़े की जड़ें नहीं हैं, अब वहाँ भी पहुँचने लगा है। ये घटने के बजाय अब क्या बढ़ने लगा है? आप ठीक कह रहे हैं। हम जो है इस वक्त एक रिसर्जेंस देख रहे हैं एंटी सेमिटिज्म की। मामला ये है कि जो लोग इसराइल के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, बिल्कुल जायज है। आप पूरी तरह से आप ठीक है। अगर आप इसराइल के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, अगर आपको इसराइल की कोई कोई हम्म, पॉलिसी, कोई नीति गलत मालूम देती है, तो आप पूरी पूरा हक हासिल है कि आप उसकी आलोचना करें। लेकिन उसमें आप सारी दुनिया के यहूदियों को लपेटे में लें, सारी हम्म, दुनिया के यहूदियों को उसके लिए दोषी माने, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई किसी एक समुदाय विशेष, कोई कोई देश जो है कोई गलत नीति अपनाए, तो आप उसमें उस सारी दुनिया के ईसाइयों को मान लें गलत, अगर कोई हम्म, एक ईसाई देश गलत हरकत करे। ये बिल्कुल सही। ऐसा ही हुआ। ये है कि अभी जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास ने हमला किया, तो शुरुआत के कुछ घंटों तो इसराइल के लिए सहानुभूति व्यक्त हुई। लेकिन उसी वक्त, उन्हीं शुरुआती पलों में भी इसराइल के विरुद्ध भी आवाजें उठना शुरू हो गई। और यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रताड़ित हैं, आप उनको ये ना बताएं कि वो संघर्ष कैसे करें। जैसे कि हमास का हम्म, नन्हे बच्चों को अगवा करना, बुजुर्गों को अगवा करना, औरतों को रेप करना, ये सब संघर्ष का हिस्सा था और बिल्कुल जायज था। यानी कि इससे इनकार है कि इसराइल जो है सिर्फ एक एग्रेसर हो सकता है, एक परपेट्रेटर हो सकता है, वो कभी विक्टिम नहीं हो सकता। हम्म, कोई इसराइली कभी विक्टिम नहीं हो सकता, हम्म, ऐसा महसूस हुआ। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि आप इसराइल की जो भी नीति गलत है, आप उसकी आलोचना करें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मुनासिब है आलोचना करना। लेकिन अगर वहां पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाने में संकोच करते हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं है। सही। बहैसियत एक पत्रकार के मैं आपकी उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा कि 7 अक्टूबर के हमले में जिस तरह से अपने घरों में जो इजरायली औरतें बैठी हुई थीं, उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके खिलाफ दुनिया के कितने महिला संगठनों ने आवाज उठाई। आप जरा देखिए, आप तो आप हैरतजदा हो जाएंगे। सही बात है। नहीं, इनफैक्ट मुझे 26/11 याद आ रहा है अभी, जिसमें आम हिंदुस्तानियों को बिना ये देखे कि उनका धर्म क्या निशाना बनाया गया। लेकिन नरीमन पॉइंट को, वो जो बिल्डिंग है, सॉरी, उसको खासकर निशाना बनाया क्योंकि वहाँ पे ज्यूज थे। जबकि या वो ना इसराइल से उनका लेना देना है, ना वो किसी पर हमला कर रहे हैं, वो अपने घर बैठे थे। या तो मैं ये आप देखिए, इसराइल की जो मौजूदा सरकार है, उसने जिस तरह से गाजा पर आक्रमण किया 7 अक्टूबर 2023 के बाद, और कहा यह गया कि जब तक कि हमारे जो बंधक हैं उनको आजाद नहीं कर दिया जाता, तब तक हमलों का सिलसिला बरकरार रहेगा। हम्म, तो जिस तरह से हमले हो रहे थे, उससे ये साफ जाहिर होता है कि उनको उन बंधकों की कितनी चिंता थी। और ये तो ऐसा है कि किसी बैंक में लुटेरे दाखिल हो जाएं और बैंक में जितने भी स्टाफ है और जितने कस्टमर्स हैं, उनको बंधक बना लिया जाए, और आप कहें कि हम उन बंधकों को आजाद कराने के लिए सारे बैंक पर बॉम्ब डाल देंगे। हम्म, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई
जिस तरह से बमबारी की गई। तो जब इस तरह से बमबारी की जाएगी तो इसमें आश्चर्य नहीं होता कि उनके प्रति अगर नफरत बढ़ेगी इसराइल के प्रति। लेकिन जब इसराइल के मतलब प्रति आपको नफरत फर्क तो करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं वही वही फर्क वही करना वही पड़ेगा वही वही आपको। मैं अर्ज करता हूँ कि उधर वालों को इसराइल भी के करना प्रति, पड़ेगा, इधर वालों को भी करना पड़ेगा। इसराइल के प्रति जब नफरत बढ़ेगी तो लोग इतनी समझदारी का परिचय नहीं देते कि वे समझे कि स्टेट और जनता में अंतर करें, कि यस। स्टेट की पॉलिसी जरूरी नहीं है कि वो उसमें जनता की मर्जी शामिल हो। हाँ, दुनिया में नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठी रही हैं, लगातार उठ रही थी। सारी हमले के दुनिया में, पहले भी उठ रही थी जी। सारी दुनिया में स्टेट जो है बहुत सी ऐसी नीतियां अपनाती है हाँ। जिनकी खबर देश आम बिल्कुल। देशवासियों को होती ही नहीं। आपका क्या हम्म। ख्याल है, जब अमेरिकी सैनिक इराक के अबू गरीब जेल में अत्याचार कर रहे थे तो वो क्या आम अमेरिकी नागरिकों की मर्जी से हो रहा था? क्या हम्म। उसमें उनकी मर्जी शामिल थी? सही बात। नहीं। तो उसी ग्वांटानामो बेबी है, बहुत बार आवाजें उठती हैं, छोड़ दीजिए अब, निकल आइए क्यूबा। नहीं 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 है तो नहीं है। इसी तरह से तो जी। तो इसराइल की सारी नीतियों का समर्थन, इसराइल की सरकार की सारी नीतियों के लिए समर्थन उनको अपने सारे इसराइली देशवासियों से हासिल नहीं है। सही। तो ये अंतर करना, सारे यहूदियों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना, ये सब हम्म। गलत बातें हैं। अब इसमें उसका मिश्रण कर दीजिए कि जब धार्मिक ग्रंथों में जिस तरह से उल्लेख मिलता है, आप उसमें आप फोकस करें सिर्फ नेगेटिव चीजों पर, और नेगेटिव चीजों को में भी आप मेटाफर्स ना देखें, बिल्कुल लिटरली इंटरप्रेट करें। और लिटरल इंटरप्रिटेशन अमाउंट्स टू मिस इंटरप्रिटेशन। जब ये होगा तो उसके नतीजे ये निकलेंगे जो हमारे सामने हुआ बॉन्डाई बीच।